मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज मुल्क निहायत अहम और अगर कहा जाए खतरनाक सूरत हाल से दुचार है तो बेजानी होगा। वतन अजीज का एक हमसाया जिसका मजहब हिंदू मत के ऊपर है, जो कहने को तो अपने आप को सेकुलर वतन कहता है, लेकिन जिसकी बुनियाद और जिसकी बाग दौड़ आजकल के मुतस्सब हिंदू के हाथ में है, वो आए दिन पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और धमकियों का कोई जवाब नहीं, और पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात का सिलसिला इस वतन की तरफ से, इस मुल्क की तरफ से, इसकी एक तवील दास्तान और हिस्ट्री है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खित्ते के बारे में जिस कदर अहादीस और जिस कदर फरामीन नबी मोहतरम के इस खित्ते के बारे में मौजूद है, ये एक लंबा तवील बाब है। मैं आपके सामने उसका मुख्तसर सा एक मफहूम और खुलासा बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तलकीन और तरगीब की, किस बात की? जिस तरह कुफ्फार मक्का, कुरैश मक्का बदतरीन शिरक का शिकार हैं। दुनिया के अंदर एक धरती ऐसी है जिसके अंदर हूबहू वैसा ही शिरक होता है। मट्टी के बुत बनाकर उनको नेक लोगों की तरफ मंसूब करके कभी राम का, कभी श्री देवी का बुत बनाकर उनकी इबादत की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तरगीब और तलकीन करते हुए ये बात कही, तुम वहां पे जरूर जाना और उनसे जरूर जिहाद करना। किस वजह से तरगीब ये दे रहे हैं? अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हुए, मैं अपनी जान के साथ, मैं अपने माल के साथ उस जंग में हिस्सा लूंगा और अपनी उम्मत को यह बुशारत देता हूं, अगर मैं ना भी हुआ, अगर वो उस जिहाद में हिस्सा लेंगे, वो ऐसे होगा जैसे उन्होंने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जंग लड़ी। छोटी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। इसी फजीलत की पेश नजर मोहम्मद इब्न कासिम ने इस हित्ते को फतह किया, शिर्क व बिदअत को यहां से उखाड़ा। 1000 बरस से जायद मुसलमानों की इस हित्ते पे हुक्मरानी रही। आपस की नाइत्तेफाकी की वजह से, बुरी हुकूमत अमलियों की वजह से एक ऐसी रियासत फिर इस हित्ते में मारद वजूद में आई जिसका मजहब हिंदू मत था। 1000 बरस के बाद चाहिए तो यह था इबरत पकड़ते, अकल पकड़ते, हिकमत से चलते कि अल्लाह ने अगर मौका दिया 1000 बरस तुम्हें दुनिया का कोई हिस्सा और सल्तनत अता करके तुम उसको बेहतरीन यूटिलाइज करो, तुम उसके अंदर बेहतरीन काम करो। लेकिन वही बात कि 1000 बरस बाद भी अगर शिरक की, बिदअत की, कुफर की इस तरह की हुकूमत कायम हो जाए, हकीकत में तो मुसलमान रियासतों के ऊपर लाजिम होता है कि ऐसे गंदे शिरक को जड़ से उखाड़ा जाए। लेकिन आप बतलाइए, जड़ से उखाड़ने की अगर आज मुसलमान हुक्मरान जिसारत नहीं करते और इंडिया हमला कर देता है, तो फिर तो इसका मुकदमा और कमजोर है। दिफाई जंग तो एक मुसलमान असूल है, और मैं ये समझता हूं अगर हिंदुस्तान ने यह गलती की तो अल्लाह की कसम मुसलमानों के लिए इसमें बहुत बड़ी खैर होगी। मुसलमान ग़ज़वा हिंद की हदीसों को मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ यहां पे दिफाई जंग लड़ेंगे, बल्कि फिर जारहाना इक़दाम भी करेंगे। और पूरी दुनिया के मुसलमान, एक बात याद रखिए, चाहे वतनों में आज हम तकसीम हो चुके हैं, लेकिन एक अहद रफ्ता भी होता है, एक ताबनाक मादी भी होता है। उम्मत का कोई फर्द, मैं गारंटी से कहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आजमाइश में नहीं डालना चाहता, लेकिन याद रखिए उम्मत का एक फलसफा इस्लाम में जरूर मौजूद है। अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ना सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमान इस नंगी जारहियत के खिलाफ दिफाई जंग लड़ेंगे, बल्कि मैं आपको गारंटी से कहता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान इस जंग से किनारा कश होगा और वह मुसलमानों के साथ कभी भी जंग के ऊपर आमादा नहीं होगा। और इसी तरह मुसलमान जब हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, वहां के मुसलमानों को अमान दी जाएगी, क्योंकि गैर घर भी काफिर जो तलवार ना उठाए, जो मुसलमानों के साथ जंग ना करे, उसके ऊपर तलवार उठाना भी गुनाह है। आज मोदी सरकार अपना इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है। भूल गया मोहम्मद इब्न कासिम को भूल चुके हो, फिर हैदर कर्रार की ज़रब भूल चुके हो, हजरत फरूक की तलवार भूल चुके हो, गौहरी और अब्दाली के हमले भूल चुके हो, और किस किस का तुम्हें नाम याद कराया जाए?
آج بھی مسلمان، اللہ کی قسم اگر ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا سیاسی اختلافات کی، یہ وقتی ہوتی ہے، یہ نظریاتی اختلاف سیاست کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری قوم اگر یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، جماعت اسلامی میں بٹی ہوئی ہے، ان کو غلط فہمی ہے۔ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے 20 کروڑ عوام فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ میں حصہ لیں گے۔ تیار ہو؟ وطن عزیز کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔